चक्की शरीफ के बाहर सूखे ब्यास के किनारे एक नेक बुजुर्ग की पुरानी कब्र थी। दिन के वक्त लोग वहां अदब से फातिहा पढ़ने जाते, मगर रात के वक्त उस तरफ कोई रुख नहीं करता था। कहते हैं वहां कभी कभी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कब्र के गिर्द चल रहा हो। एक शाम चुलबुल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, चुलबुल, अगर वाकई बहादुर है तो आज रात अकेला सूखे ब्यास के किनारे उस कब्र तक जा। ठीक है, मैं चैलेंज कबूल करता हूँ। रात गहरी हुई तो वो टॉर्च लेकर अकेला सूखे ब्यास के किनारे पहुंच गया। खुश्क जमीन पर उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी और दरख्तों की टहनियां सरसरा रही थीं। चांदनी में कब्र साफ नजर आ रही थी। चुलबुल ने टॉर्च जलाई। रोशनी मिट्टी पर पड़ी तो उसका अपना साया बना। वो मुस्कुराया और बोला, ये सब लोगों की बातें हैं, यहाँ कुछ नहीं है। मगर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके साये के साथ एक और साया भी बन रहा है। चुलबुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हल्की आवाज में कहा, कौन है? कोई जवाब ना आया। बस खुश्क जमीन पर जैसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। चुलबुल ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। मगर जब उसने दोबारा कब्र की तरफ देखा तो वो दूसरा साया कुछ और करीब हो चुका था। इसी लम्हे तेज हवा चली और टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा छा गया। चुलबुल को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। दूर से दोस्तों की आवाज आई, चुलबुल वापस आ जा। टॉर्च दोबारा जल उठी। हर तरफ खामोशी थी। चुलबुल तेजी से गांव की तरफ दौड़ा, मगर जब वो कुछ फासले पर पहुंचा तो उसने हिम्मत करके पीछे देखा। सूखे ब्यास के किनारे कब्र के पास चांदनी में एक हल्का सा सफेद साया खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी तक उसे देख रहा हो। इसकी अगली स्टोरी देखने के लिए चैनल चक्की के चुलबुले को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रमजान मुबारक। चुलबुल तेजी से गांव वापस पहुंच गया, मगर उसका दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात वो बिल्कुल सो न सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था, कब्र के पास खड़ा वो हल्का सा सफेद साया। आधी रात के करीब अचानक उसे अपने घर के बाहर सरसराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। चुलबुल ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका तो उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। दूर वो सफेद साया खड़ा था, मगर इस बार वो आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ बढ़ रहा था। चुलबुल को साफ सुनाई दे रहा था कि खुश्क जमीन पर किसी के कदमों की आहट है। इसी लम्हे दरवाजे पर आहिस्ता से ठक 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 की आवाज आई। वो डरते डरते दरवाजे के करीब गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, मगर जमीन पर मिट्टी में ताजा कदमों के निशान बने हुए थे और वो सीधा उसी कब्र की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह जब गांव वाले उस कब्र के पास पहुंचे तो सब हैरान रह गए। मिट्टी पर वाकई दो कदमों के निशान थे, एक चुलबुल के और दूसरे किसी ऐसे के जो। बेटा, ये कब्र एक नेक इंसान की है, मगर कहते हैं रात के वक्त उनकी रूह यहाँ पहरा देती है। इंसान की है, कहते हैं रात के वक्त उनकी रूह यहाँ पहरा देती है। उसने सबको बताया कि उसने वाकई एक सफेद साया देखा था जो उसे मुसलसल देख रहा था। इसी रात गांव के चंद बहादुर लोग हकीकत जानने के लिए कब्र के पास छुपकर बैठ गए। आधी रात हुई तो अचानक हवा तेज चलने लगी। दरख्तों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। फिर अचानक कब्र के करीब हल्की सी सफेद रोशनी जाहिर हुई। वही सफेद साया आहिस्ता आहिस्ता कब्र के पास खड़ा हो गया, जैसे वो किसी चीज की हिफाजत कर रहा हो। गांव वाले खौफजदा होकर वापस भाग गए, मगर चुलबुल के दिल में अब भी एक सवाल था कि वो साया आखिर है कौन। चंद दिन बाद चुलबुल ने हिम्मत की और एक रात दोबारा अकेला उस कब्र की तरफ चला गया। चांदनी रात थी और हर तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। जैसे ही वो कब्र के करीब पहुंचा, उसे फिर वही हल्की सफ़ेद रोशनी नजर आई। अचानक उसे एक नरम सी आवाज़ सुनाई दी, डरो मत, मैं इस जगह की हिफाजत करता हूँ। चुलबुल हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि ये उसी नेक बुजुर्ग की रूह है जो इस जगह की हिफाजत कर रही है, ताकि कोई कब्र की बेअदबी न करे। चुलबुल खामोशी से वापस गांव आ गया। उस दिन के बाद उसने कभी इस जगह का मजाक नहीं उड़ाया। और आज भी चक्की शरीफ के लोग कहते हैं कि अगर चांदनी रात जाओ तो कब्र के पास एक सफेद साया पहरा देता। हमारा चैनल देखते रहिए चक्की के चुलबुले। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।